हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, आप शानदार तरीके से जानते हैं कि आपको शॉर्ट क्लास के माध्यम से सब कुछ मिल रहा है, तो आगे भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक प्यारा सा चैप्टर, टाइम और डिस्टेंस। तो टाइम और डिस्टेंस की ये एक शॉर्ट क्लास होगी, जिसको आप लोग देखकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हमारा जो यहाँ पर मुद्दा है, ये मुद्दा है टाइम और डिस्टेंस का। किसका मुद्दा है भैया? टाइम और डिस्टेंस का, समय और दूरी का। तो बेस चीज़ हम आपको पहले सिखा दें, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। पहला पॉइंट होता है स्पीड बराबर, पहला पॉइंट होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या? टाइम। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। आगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो मीटर छोटा होता है 5/18, किलोमीटर बड़ा होता है 18/5। मीटर छोटा होता है 5/18, किलोमीटर बड़ा होता है 18/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए पांचवा पॉइंट, ए और बी के चालों का अनुपात अगर ए और अनुपात बी है, तो उनके समयों का जो अनुपात होगा वो उसका पलट जाएगा 1/A अनुपात 1/B। क्योंकि मैंने आपको बताया है, जो चाल होता है वो समय का उल्टा होता है। चाल समय का क्या होता है? उल्टा होता है। चाल अगर समय का उल्टा होता है, समय बढ़ाने से चाल कम होगा, समय घटाने से चाल क्या होगा? ज़्यादा होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से आता है, y की स्पीड से आता है, तो उसका औसत चाल होगा 2xy/x+y। इसका औसत चाल क्या होगा? 2x+y/x+y। ठीक है, चलिए बेसिक बता दिया हूँ। आइए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यानपूर्वक समझिए। कह रहा है एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितना मीटर दूरी तय करेगा। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे कितना होता है? समय होता है। आपको पता होना चाहिए, दूरी आपको निकालना है। और ध्यान रखिए, दूरी का मात्रक या दूरी जैसे चाल आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय आपका 4 मिनट है। सबसे पहले समय को बराबर करेंगे। समय को बराबर करने के लिए आप देखेंगे, एक आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी को अगर किलोमीटर में लाना है 45 को रहने दो, समय मिनट को घंटे में चेंज कर लो, 4/कितना 60। अगर कोई मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से क्या करना है? भाग देना है। 60 से जैसे ही भाग देना है मेरे भाई, आपके पास शानदार तरीके से 15 चौको आ जाएगा 60, और 15×3 = 45। दूरी आ जाएगी कितनी? 3 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी भैया? 3 किलोमीटर। तो दूरी आपकी आ जाएगी 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। तो दूरी तय करने के लिए 3 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए, किलोमीटर में पूछा है, तो इसका मतलब है आप यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे कितना होता है? समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे क्या होता है भैया? समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है? समय होता है। अब कहानी ये है कि दूरी आपको निकालना है, और यहाँ पर अगर चाल देखें तो चाल आपका 4 मीटर पर सेकंड, और समय देखें 3 घंटे 3 घंटे 20 मिनट। आपको पता है, अगर इसको किलोमीटर में लाना है तो पहले 4 को किलोमीटर में बदलो। आपको पता है मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो आप इसमें 18/5 से गुणा करेंगे। तो इसमें गुणा कर दें 18/कितना 5 गुणे समय, पूरे को घंटे में बदलो, 3×20/60। 3×20/कितना 60। ये हो जाएगा 20 तिहाई, 20 × 20 = 20 तिहाई 60। तो आपका हो जाएगा 18×4 = 72। 72/5 गुणे 3×3 = 9 = 1 10, 10/आपका 3 हो जाएगा।
अब इसको आप काटने का प्रयास करेंगे यहाँ से काटेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, और 24 दूना कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। 24 दूना कितना हो जाएगा भैया 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर कोई चीज़ इस तरह से बनाई जाती है तो आराम से इस तरह से बना सकते हैं और शानदार तरीके से उसको कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो मेरी ये 10 से 12 मिनट की क्लास को आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी में बी तक 72 की स्पीड जाता है और बी से एक 48 स्पीड से आता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल। आपको पता है कि मैंने बताया है, अगर कोई व्यक्ति इसकी जाने की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से गया और वापस आया, कहाँ से कहाँ, ए से बी, बी से ए वापस आया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति, इसका मतलब कह सकते हो कि ये व्यक्ति 72 की स्पीड से गया और 48 की स्पीड से आया। तो प्रश्न कह रहा है औसत चाल बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है औसत चाल बताइए। आप मुझे बताइए, अगर आपका औसत चाल बताना है तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपान क्या होता है एक्स प्लस वाई। यह औसत चाल का फॉर्मूला होता है। 2xy अपान क्या होता है एक्स प्लस वाई। यह औसत चाल का क्या होता है मेरे भाई फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 2 इंटू, पहली चाल आपका यहाँ पर 72 है, अगली चाल यहाँ पे 48 है, और नीचे आपका हो जाएगा 72 प्लस कितना 48। तो भैया इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुणे आपका यहाँ पे 72 गुणे आपका 48 अपान नीचे जोड़ दो, 8 2 10 हो जाएगा, 7 4 11 12 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे आपका कितना आएगा 60 आएगा। 12 चौक 48 और 12 पंजे कितना 60। यह आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 288 बटा कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा 288 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से अगर ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए आपको इस तरह का प्रयोग करना है। ठीक है, बोले। आइए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निश्चित समय से चलता हूँ। यदि मैं 5 की स्पीड जाता हूँ तो चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी से, कौन से भैया देरी से, ये देरी रहेगी, देरी से हो जाती है। और 6 की स्पीड चलूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी बताओ। देखिए देरी या पहले का फॉर्मूला होता है। देरी या पहले का एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके आप लगा सकते हैं। आपको बता दें दूरी बराबर होता है, लिख लो चालों का गुणा अपान चालों का अंतर, और चालों का क्या होता है अंतर, और समय गुणे समय। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर एक बार देरी और पहले में समय को प्लस करते हैं। देरी और पहले में समय को क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो चालों का गुणा देखेंगे, चालों का गुणा, चाल कितना है, पहला चाल 5 की स्पीड है, अगला चाल कितनी है 6 की स्पीड है। तो 5 गुणे 6 करेंगे, और एक बार चालों का अंतर 5 माइनस 6 करेंगे। समय पहला 7 मिनट, अगला 5 मिनट, एक देरी है एक पहले है, 7 5 कितना 12 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे 60। बस 6 पंजे 30, 6 में 5 गया 1, और हो जाएगा 12 पंजे 60, 1/5, 5 छंग 30, 6 किलोमीटर आएगा भैया। कितने आएगा 6 किलोमीटर आएगा मेरे भाई इस तरह से। तो भैया ये तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने के लिए, और शानदार तरीका अगर आपको सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आप समझिए कि मानिए कि इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सही से इसको पढ़ लेते हैं तो गारंटी है आपको बहुत मौका मिलेगा, बहुत बेहतरीन मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा। तो भैया आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं आए। अगर मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से
मेरे जो 10 मिनट की वीडियो होती है, इसमें आपको कितना फ़ायदा मिला है, कितना फ़ायदा देखने को मिला है। ठीक है, चलो इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।